अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रचते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्मा एक बहुत विशाल राज्य था। कई वर्षों से एक राजा वहाँ राज्य करता था और स्वाभाविक सी बात है कि कोई राजा है, राज्य है, तो उसका शत्रु भी होता ही है। एक उस राजा का शत्रु पास का ही एक और राजा था और हमेशा ही वो उससे चिढ़ता था। कई बार आक्रमण करते हुए उसने उसे जीतने का भी प्रयास किया, पर वह युद्ध में कभी जीत नहीं पाया। जो धर्मात्मा होता है उससे शायद ही कोई जीत पाता है। खूब पुरुषार्थ, खूब मेहनत उसने की कि जैसे बने मैं इसको परास्त कर दूं, अपने राज्य की सीमा बड़ी कर लूं, पर जो पुण्यात्मा धर्मात्मा राजा था उसको वह छोटा राजा परास्त नहीं कर पाया। एक दिन उस मंत्री ने, जो राजा उस राज्य को जीतना चाहता था, उसके मंत्री ने कहा कि राजन, आप इतना प्रयास कर चुके, एक बार हम उनके ज्ञान की, उनकी बुद्धि की, उनके पुण्य की परीक्षा करें और फिर उस हिसाब से उन पर चढ़ाई करें और फिर कभी हम आक्रमण करके जीतने की संभावना है। क्यों ना हम उनके ज्ञान की परीक्षा करें। राजा कहता है कि मंत्रीवर, आप कहना क्या चाहते हो, ये कैसे संभव है? वो कहते हैं संभव तो सब कुछ है, आप बस मुझे आज्ञा दे दो, मैं बहुत कुछ संभव करा दूंगा। राजा ने कहा ठीक है, आप मंत्री हो तो आप जैसा कहो, हम एक बार आपके हिसाब से करके देख। मंत्री ने एक अंजन बनाया। अंजन जानते? आंखों में डालने वाला अंजन, काजल। और उसे पता था जो जिस राजा को जीतना था, जिस पे आक्रमण करना था, उस राजा का जो मंत्री था, वह मंत्री वृद्ध अवस्था के कारण अंधा हो रहा था, मतलब आंखों की ज्योति कमजोर हो चुकी थी। और उस राजा का जो कुछ भी था, सब कुछ वह मंत्री ही था। तो उस राजा ने, मतलब जो मंत्री आक्रमण करना चाहता था जिसका, वो मंत्री सोचता है कि क्यों ना हम एक काम करते हैं, हम उस मंत्री के लिए, राजा के लिए एक डिब्बी में अंजन भेजते हैं। हमारी मित्रता हो जाएगी और मित्रता हो जाएगी तो आगे कुछ मार्ग भी खुल सकता है। राजा ने उसको आज्ञा दे दी। मंत्री ने वो जो अंजन बनाना था जिससे उसकी आंखें ठीक होने वाली थी, क्योंकि दिन ब दिन उसकी रोशनी कम हो रही थी,
बिल्कुल ना के बराबर ही उसे कुछ महसूस हो रहा था। तो दूसरे मंत्री ने सोचा क्यों ना अंजन बनाया दिया गया और डिब्बी में अंजन भेज दिया। पर कितना भेजा होगा गोदा जी? डिब्बी भर नहीं भेजा, इतना मात्र अंजन भेजा कि वो दोनों उसकी आंखों में लग जाए। उसने अपने दूत के हाथों में पत्रों के द्वारा सम्मान के साथ उस औषधि को, अंजन को भेजा। राजा के दरबार में वो दूत पहुंचता है, अंजन की डिब्बी सामने रखता है। राजा भी विचार में पड़ गया कि भाई शत्रु कुछ लेके आया है गौरव भाई, तो दाल में कुछ काला है। जो आक्रमण करके मुझे जीतना चाहता है वो मेरे लिए डिब्बी ही सही पर कुछ भेजा है, मतलब रहस्य अवश्य है। वो विचार तो कर रहा था पर अब स्वीकार करना तो आवश्यक था। वो स्वीकार करता है पर दूत ने कहा कि नहीं राजन, हमारे राजा ने आज्ञा दी है, मतलब हमारे लिए आज्ञा दी है कि तुम हाथों हाथ उस अंजन को लगा के आ जाना। अब राजा को और मंत्री को भी विकल्प हुआ कि पक्का कुछ गड़बड़ है, वो चाहे पूरा अंधा करना चाह रहा हो, क्या उसका उद्देश्य है? मेरे मंत्री के बिना मेरा राज चलना संभव नहीं है, और क्या किया जाए? उतने में तड़ाक से वो मंत्री उठता है, क्यों नहीं, तुम्हारे राजा ने भेजा है, पक्के में कुछ अच्छा संदेश होना होगा, मैत्री होने वाली होगी। जबकि उसने उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसका क्षयोक्षम और उसका पुण्य समझने के लिए भेजा था कि मंत्री कितना ज्ञानी है समझ में तो आए। क्योंकि जो रणनीति युद्ध में जीतने के लिए प्राप्त करनी थी वो उस राजा के मंत्री से ही समझ में आने वाली थी। उस मंत्री ने जहां जो अंधा हो रहा था, लगभग 99% कह दो ज्योति समाप्ति हो गई थी। वो एकदम से उठता है, आवाज सुनता है और वो डिब्बी अपने हाथ में मांगता है। हाथ में डिब्बी लेता है। हाथ में तो डिब्बी लेने पर समझ में आ गया उसके कि डिब्बी बहुत छोटी सी है और अंजन भी मात्र 2 आंखों के काम का है। वो ये सोच रहा था कि अगर ज्यादा होता तो किसी दूसरे पर प्रयोग करता और फिर अपने लिए लगा लेता। पर मंत्री था, समझदार था। जिस सलाखाओं से अंजन को आंकना था, आजकल सलाखाएं नहीं, आज तरीके बदल गए। पहले वो पतली सी कांच की सलाखाएं आती थी जिससे अंजन आंचा जाता था। वो दोनों हाथों में रख ली उसने, दोनों उस सलाखाओं को उस अंजन में डुबो दिया। अंजन तो मात्र उतना ही था जितना उस दोनों सलाखाओं में आ पाए। उसने रख दिया और वो दूध भी खुश हो रहा था कि चलो मेरी राजा की आज्ञा पूरी हो रही है और मेरे सामने काम हो रहा है। उसने दोनों सलाखा हाथ में ली। एक सलाखा अपनी आंखों में आंची और दूसरी सलाखा तुरंत उसने अपने जीभ पर फेर ली। राजा भी आश्चर्यचकित हो गया, ये कर क्या रहा है? ये आंखों की दवाई है, ये होठों पे क्यों लगा रहा है? राजा से रहा नहीं गया, दूध भी आश्चर्यचकित हो गया और सब पूछने लगे कि मंत्रीवर ये आपने क्या किया? आप दोनों आंखें खुलते ही तो आप अच्छे इंसान होते, अब एक ही आंख खुलेगी तो एक आंख बंद होगी, काने हो जाओगे। और ये क्या तरीका है आपका अंजन मुख पे और जीभा पे लेना? वो कहता है राजन चुप, 5 मिनट बस, मुझे एकांत चाहिए। वो तुरंत भागता है एकांत स्थान में, कागज पेन लेता है और पूरा जो उस अंजन बनाने का तरीका या जो जो उसमें डला था पूरा 5 मिनट में लिख लेता है।
दूत से कहता है आपका काम तो हो गया है, पर मैं चाहता हूँ कि आपके राजा ने इतना बड़ा उपकार हमारे राज्य पे किया है, मुझ पर किया है, राजा पे किया है, तो आप कुछ दिन और रुक जाए, 2 दिन का और समय हमें आपके आतिथ्य करने का दे, और मैं भी तो कुछ भेंट करूं राजा को। गिफ्ट मिली है तो रिटर्न गिफ्ट भी देना पड़ेगी। वो सोचता है ठीक है, मंत्री कह रहे हैं, राजन कह रहे हैं, तो वो 2 दिन रुक जाता है। और 2 दिन में उसने इतने बड़े डिब्बे में अंजन बनाए। किसने? जो काना बन रहा था, अंधा हो रहा था, वो मंत्री जिसके लिए अंजन भेजा गया था, उसने कितना, इतने डिब्बे भर उसने अंजन बनाया। और उस दूत को 2 दिन में हाथ में पकड़ाया और कह देना, समाचार देता है राजा से, कह देना कि आपने मात्र 2 सलाखाएं आंख खोलने के लिए दी थी, मैंने एक सलाखा से आंख खोल ली बाहर की, और एक सलाखा से अंदर की आंख खोलकर आपके पूरे नगर के अंधों को लिए, आपके पूरे नगर के अंधों के लिए मैंने इतना सारी ये अंजन और ये दवाई बनाई है, नगर के सब अंधों की आंखें खोल लेना, और राजा से भी कह देना आप भी अपनी आंख खोल देना। वो जैसे ही अंजन वापस ले जाता है, दूत अपना समाचार देता है। दूत को तो कुछ समझ में नहीं आया था, पर राजा और मंत्री दोनों समझ जाते हैं कि इससे युद्ध में जीतना इसे संभव नहीं है, इससे युति करके, इससे मित्रता कर कर ही हम अपना काम कर सकते हैं। संसार में गोधा जी, धन कितनों के पास हो सकता है, पर वह धन काम का नहीं है जिसका ज्ञान रूपी धन, बुद्धि रूपी धन प्रबल है, पुण्य रूपी धन प्रबल है, उसके सामने किसी अन्य धन की कोई कीमत नहीं। आचार्यों ने इसलिए सूत्र दिया, धी धनई। अगर इस संसार में, इस जगत में, 3 लोक में अगर कोई धन है जिसकी कीमत है, तो उसका नाम है ज्ञान, उसका क्या काम है? बुद्धि। धी का ही पर्यायवाची नाम बुद्धि है, और वही ज्ञान है। इसलिए किसी से लड़ने की भी अगर आप, जिनेन्द्र पंडित जी, गुंजाइश रख रहे हो, विवेक पहले प्राप्त करें कि जिससे मैं लड़ने के लिए जा रहा हूं, कमल जी मोदी, उसका पुण्य, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान कितना है, फिर लड़ने का विचार करना, नहीं तो राजा जैसे फिर समेट करनी ही पड़ती है। कितना भेजा था मां अंजन? दोनों आंखों के अलावा तीसरी जगह नहीं लग सकता था, पर कितनी बुद्धि कुशलता से उसने काम किया। एक आंख खोल ली, लिखने पढ़ने के लिए काम में एक आंख से चल लूंगा मैं, उसने काना बनना स्वीकार कर लिया, पर अपने राजा की, अपने राज्य की सुरक्षा में तत्पर हो गया। ये ज्ञान, ये बुद्धि शायद आपको भी, शायद, क्योंकि आपको पता, शायद ऐसा ज्ञान, ऐसी बुद्धि आपको तो मिली है, पर कभी इस सम्यक प्रकार से हमने उसे प्रयोग करने का प्रयास नहीं किया। विश्वास मानो, अगर जिसके पास ज्ञान है और ऐसी बुद्धि है, तो वह जीवन में सब दुखों से पार होकर निकल सकता है। पर समस्या ये है कि आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, क्षयोक्षम है, कुछ अंशों में पुण्य भी साथ दे रहा है, देव शास्त्र गुरु का भी सानिध्य सन्निधि मिल गई, पर उस ज्ञान का सदुपयोग करने का पुरुषार्थ जीव ने आज तक नहीं किया। जब थोड़े से बुद्धि ने, थोड़े से ज्ञान ने सैकड़ों की आंखें खोलने का वह उद्यम एक आंख खोलकर उस मंत्री ने कर लिया, ऐसे ही जब
छोटा सा थोड़ा सा ज्ञान आंख खोलने के लिए काफी है। क्या यही ज्ञान मेरी श्रद्धा की आंख खोलने के लिए काफी नहीं है? क्या यही ज्ञान मुझे संसार के दुखों से छुड़ाने के लिए निमित्त नहीं है? है। छेड़ाला में कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना होगा, ज्ञान समान न आन जगत में। बोलो ना, नहीं पढ़ा? क्या कह रहे जिनेन्द्र जी? दुख को कारण, आज दुख का कारण बन गया है तथाकथित ज्ञानियों के लिए। पर उस अध कुचरे आधे अधूरे ज्ञान की बात नहीं चल रही, और कागजों के अक्षरों की ज्ञान की तो बात कर ही नहीं रहे कुंद कुंद स्वामी। कुंद कुंद स्वामी पुनः 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 समझा रहे हैं, कभी सम्यक दर्शन, कभी सम्यक ज्ञान, कभी सम्यक चारित्र, इन त्रिवेणी का ही व्याख्यान कर रहे हैं श्रावकों आपके लिए और साधुओं के लिए भी। क्योंकि तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारी श्रद्धा में और तुम्हारे चारित्र में निर्मलता ला सकता है। ये जो सम्यक ज्ञान तीनों के मध्य में या दोनों के मध्य में रखा है, उसका उद्देश्य ही यही है। न्याय शास्त्र में इसे देहली दीपक न्याय कहलाते हैं। देहरी जानते? आजकल तो घरों की देहरी ही समाप्त हो गई, मर्यादा ही समाप्त हो गई। हाँ, वास्तविकता है। घरों में आज कितने मकानों में देहरी बची? प्रत्येक कमरे में देहरी की आवश्यकता थी, पर आज मेन गेट में भी मर्यादा। जब तक देहरी थी मां तब तक मर्यादा थी। आज देहरी खत्म, सबकी मर्यादा खत्म। जैसे उस देहरी पर रखा हुआ दीपक अंदर भी प्रकाश करता है और बाहर भी प्रकाश करता है, ऐसा ही जो ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वह दर्शन के लिए भी, सम्यक दर्शन के लिए भी निमित्त है और सम्यक चारित्र की भी निमित्त है। इसलिए वह मध्य दीप के समान है। बीच की उंगली ऊंची है ना, इधर भी और इधर भी। ये सम्यक ज्ञान अगर नहीं है, सम्यक ज्ञान अगर नहीं है, सम्यक ज्ञान अगर नहीं है, पर कागजों का नहीं, विवेक का,